Hello everyone, welcome back to my channel. Today we start with the exercise 3.1 question number 3. What is question number 3 is on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the following pair of linear equations are consistent or इनकन्सिस्टेंट। तो यहाँ पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कंसिस्टेंट एंड इनकन्सिस्टेंट किस केसेस में आपका हो रहा था। ठीक है, तो कंसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट हमारा हो रहा था आपका दो केसेस में। वो कौन से केसेस थे? एक तो थे आपके इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा था, और दूसरा था आपका कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन कैसे थे? ये वन सॉल्यूशन देता था, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, वन इन द सेंस यूनिक सॉल्यूशन दे रहा था। ये तो होगी कंसिस्टेंट। और थर्ड वन जो बचा है वो पैरेलल है। पैरेलल केस में क्या होएगा हमारा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये दो केसेस हमें याद रखने हैं कि व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव द सॉल्यूशन द लाइन शुड बी कंसिस्टेंट, एंड अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो हमारी लाइंस क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम उससे पहले क्या करेंगे? हम इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी आपकी? a1 अपॉन a2 what will be the general form of equation? a1x plus b1y plus c equal to 0, a2x plus b2y plus c equal to 0. This is the standard and general form of the linear pair of equation in two variable. बट यहाँ पर हमारा जो 5 है वो राइट साइड है, तो हम इसे थोड़ा जनरल फॉर्म में ले आते हैं। 3x प्लस 2y, और ये 5 आपका ट्रांसपोज करके क्या करेगा? -5 दे देगा। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है वो है 2x माइनस 3y माइनस 7 प्लस 7 है, इसमें भी ट्रांसपोज करके हमें क्या हो जाएगा? माइनस मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें लिखना है इसमें a1 a2 और b1 b2 क्या है। तो व्हाट इज a1 इन दिस केस? दिस इज a1 3, b1 2, c1 -5। ठीक है, साइन साथ में लिखने हैं। तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी इक्वेशन का a2 2, b2 -3 एंड c2 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? -7। तो ये हमने निकाल दिए a b एंड c। अब इसमें आते हैं हम रेशो की बात करने। तो a1 अपॉन a2, फर्स्ट वन a1 अपॉन a2 क्या है? 3/2। फर्स्ट केस इज दिस। सेकेंड क्या है आपका? b1 अपॉन b2, b1 क्या है आपका? 2, और b2 क्या है आपका? -3। थर्ड केस क्या है आपका? c1 अपॉन c2, और इसमें इक्वेशन क्या है? -5 अपॉन -7। नेगेटिव से नेगेटिव वैसे कट भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ऑल दीज थ्री 1 2 एंड 3 दीज आर नॉट इक्वल। तो ये कैसी लाइंस हो गई? ये इक्वेशन हो गई हमारी। देयरफॉर क्या कंडीशन बन रही है? a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी लाइन थी जो फर्स्ट इक्वेशन में ही नॉट थी, जिसको मैंने कहा था नॉट की तरफ से हम क्या याद रखेंगे? दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, जो हमें क्या देती है? यूनिक सॉल्यूशन देती है। तो हम यहाँ लिखेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है हमारी? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली वी डू द नेक्स्ट सेकेंड वन। सेम प्रोसेस करना है आपको। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसकी इक्वेशंस को लिखेंगे फर्स्ट जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म कैसे आ जाएगी आपकी यहाँ पर? 2x माइनस 3y, 8 आपका ट्रांसपोज हो जाके माइनस में दे देगा जब हम इसे शिफ्ट करेंगे। दूसरा आपका आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नाउ वी फाइंड द a1 a2 b1 b2। a1 is 2, b1 is -3, this number with negative sign, and c1 is
8। तो ये हो गई 3 वैल्यूज़। अब आ जाते हैं A2 पर। A2 इज़ 4, B2 इज़ -6 and C2 is your -9। तो दीज आर अवर कोफिशेंट्स एंड कांस्टेंट। अब हम रेशोज फाइंड करेंगे। A1 अपॉन A2, 2/4। कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा फर्स्ट रेशो क्या आ गया, 1/2। फिर है B1 अपॉन B2। B1 हमारा क्या है यहाँ पर -3 और B2 है हमारा -6। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव कट भी हो सकते हैं या माइनस माइनस हम प्लस भी बोलते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या आ गया आपका 1/2। थर्ड रेशो C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 क्या है हमारा -8 अपॉन C2 क्या है -9। तो ये देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस इक्वल आ रहा है, 1/2 1/2, बट थर्ड नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी लाइंस है, पहले हम इसमें लिखते हैं। देयरफॉर A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 is not equal to C1 अपॉन C2। बताइए अब ये कौन सा केस था हमारा। ये केस कौन से लाइन का दे रहा था कि जिसमें हम पहली लाइन को इक्वल बोल देते हैं। इक्वल मीन्स पैरेलल लाइन का सिंबल भी यही होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ अ पैरेलल लाइन्स। तो ये कौन सी हो गई, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, और अगर ये पैरेलल है तो ये कौन से सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड में इक्वेशन आपकी फ्रैक्शन में है, नो प्रॉब्लम, फ्रैक्शन भी वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ पर जनरल फॉर्म आपको पता है, तो हम इसे लिख देंगे 3/2 x प्लस 5/3 y -7 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 9x - 10y -14 इक्वल टू 0। बाय ट्रांसपोजिंग इट वी मेक द जनरल फॉर्म ऑफ these equations. Now we convert and find A1. A1 is 3/2, B1 is 5/3 and C1 is your -7. Similarly, A2 is 9, B2 is -10 and C2 is -14. Now first step सेम हमारा क्या आएगा, A1 अपॉन A2 हमें फाइंड करना है। तो A1 हमारा है 3 अपॉन A2 हमारा क्या है, A1 क्या है 3/2 और A2 क्या है हमारा 9। जब आपको पता है ट्रिपल फ्रैक्शन हो जाती है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/9। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1/3 2 ज़ा 6, 1/6। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस करेंगे आपका B1 के साथ और B2 के साथ। तो वो आ जाएगा B1 अपॉन B2। वट इज़ B1 इन दिस केस, 5/3 और B2 -10। तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू 10/1 का रेसिप्रोकल 1/-10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 1/-3 2 ज़ा 6। एंड द लास्ट वन केस C1 अपॉन C2, इसकी वैल्यू क्या है आपकी -7 अपॉन, दिस इज -7 एंड दिस इज -14। नेगेटिव से नेगेटिव, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये आ गया आपका 1/2। तो अगर यहाँ पर आप चेक करो, आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि दीज आर टूज आर सेम, नो, दिस इज +1/6 एंड दिस इज -1/6। ठीक है, तो दोनों एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर, तो दीज आर नॉट सिमिलर। तो ये कौन सी कंडीशन आपकी बन गई यहाँ पर, अगर हम चेक करें तो यहाँ बन जाएगा आपका कि ये इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये पहले ही सिचुएशन में हमारा नॉट इक्वल आ गया। तो नॉट इक्वल को हमने कैसे याद रखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
Now similarly we goes to the number 4. नंबर 4 में हमारे पास क्या है आपका, यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे फिर सिमिलरली हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है उसके साथ चलते हैं. हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन है आपकी -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0. देखो यहाँ पर -22 है ना, तो ये ट्रांसपोज होके आपको प्लस में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a1 इज़ 5, b1 इज़ -3 and c1 is -11. Similarly, a2 is -10, b2 is your +6 and c2 is your 22. These are the a1, a2, b2 and c2. Now first a1 upon a2, ये क्या आ जाएगा आपका 5 upon -10. तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. ये आ गया -1 upon 2. नेक्स्ट इज b1 अपॉन b2. तो b1 है हमारा -3 अपॉन 6. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. सिंपलेस्ट फॉर्म करके इक्वल आ रहा है. देखो पहले वो इक्वल नहीं था, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. एंड लास्ट आ जाएगा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू योर -11 अपॉन 22. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22. तो ये देखो तीनों केसेस 1 2 एंड 3 ऑल 3 आर इक्वल. तो अगर ये तीनों इक्वल है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये आ जाएगा आपका कौन सी लाइंस की है, ये कोइंसिडेंट लाइन. और ये कैसे सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3rd 4th पार्ट. यहाँ पर जो ये नंबर 5th क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करेंगे. इफ़ यू आर नॉट गेट योर आंसर देन टेल मी, वी डू इट लेटर. ठीक है, दिस इज योर ट्राई क्वेश्चन, आप इसे खुद ट्राई करोगे. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर ये बोल रहा है कि है सॉल्यूशन उसके, तो आप उसको ग्राफिकल ड्रॉ करो. तो सबसे पहले हमें फिर से वही प्रोसेस करना है, हमें इक्वेशन को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सेम जनरल फॉर्म ले आते हैं पहले इसको, x प्लस वाई माइनस 5 और दूसरा इक्वल टू 0. दूसरी क्या आ जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. तो दो सिचुएशन बन गई. सिमिलरली फिर से हमें a1 निकालना है 1, b1 हमारा आ गया 1 और c1 हमारा क्या आ गया -5. अब आ जाएगा a2 इज़ 2, b2 इज़ अगेन 2 एंड c2 क्या है आपके पास -10. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, a1 होता है जो x का कोफिशेंट होता है, b1 होता है जो y का कोफिशेंट होता है एंड c विल बी द कांस्टेंट. सेकंड इक्वेशन में हम उसे सिर्फ a2 इसलिए बोल देते हैं कि ये a1 नहीं है, a1 पहले वाली इक्वेशन में था. तो ये आ गया 2, b2 2, c -10. तो दीज आर द वैल्यूज़ जो हमारे रियल नंबर्स है a b c. अब आ जाते हैं, फिर वही कंपैरिजन करना पड़ेगा बताने के लिए. तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा आपका, b1 अपॉन b2 आ गया 1 अपॉन 2 अगेन. और c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा आपका अगेन -5 अपॉन -10. तो ये आ गया माइनस से माइनस कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 अपॉन 2. तो ये कौन सी सिचुएशन आपकी आ गई फर्स्ट, जिसमें आपके सारे सॉल्यूशन क्या है सेम है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें कि ये आ गया आपका a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये सारी रेशोज़ इक्वल है, तो ये हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइन की. और कोइंसिडेंट लाइन के कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं.
तो ये आ गया कंसिस्टेंट। और इसने कहा कि अगर कंसिस्टेंट है दिस वन, इफ़ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो हम ग्राफिकली फाइंड करेंगे। तो लेट स्टार्ट। ग्राफ हमने कल भी क्वेश्चंस के किए थे, आज हम फिर से करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ के लिए हमें सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। लेट स्टार्ट विद इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है आपकी यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दीज आर द टू इक्वेशंस बाय विच वी सॉल्व एंड मेक द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए मैंने आपको बोला था हमें एक टेबल बनाना होता है ना, ठीक है, वो भी हम यहीं बना देते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। कल मैंने आपको कहा था आप किसी भी वेरिएबल के पास, जो लास्ट वीडियो हमने की उसमें कहा था कि किसी भी वेरिएबल के लिए आप 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हो। आज मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ जिसमें आप फर्स्ट वेरिएबल को 0 ले लो, फिर दूसरे में सेकेंड वेरिएबल को 0 ले लो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर हमने किया पुट x इक्वल टू 0, तो x अगर हम यहाँ 0 डाल दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज़ 5। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, 0 पर 5 आ गया। दूसरा इक्वेशन इसी में ही करते हैं, फर्स्ट में ही सॉल्व करेंगे। वो क्या आ जाएगा, अब हम y को लेंगे। पहला वेरिएबल हमने x लिया, अब हम y को 0 पुट करेंगे। अगर मैं इसमें y को 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। तो ये क्या इक्वेशन बन गई आपकी 5, 0। तो ये बने इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन। अब मैं दूसरे पेन से यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारी 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे आपके, फिर से वही करेंगे हम। पुट x इक्वल टू 0, पहले को हम x 0 लेते हैं, आप y भी ले सकते हो। अगर हम x को 0 डाल रहे हैं तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 वाली टर्म तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो गई आपकी, 0 बन गया। अब ये 2y को मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑपोजिट साइड आके y को क्या करेगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया आपका 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका इस केस में, कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका 0, 5। ये था फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेम पुट करेंगे हम। अभी हमने x पुट कर दिया, अब हम इसको y को 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन सबसे बेस्ट होती है ग्राफ बनाने के लिए कि आप एक बार एक वेरिएबल को 0 डाल दो, दूसरी बार दूसरे को 0 डाल दो, आपको ज़रूरत ही नहीं है कंफ्यूज होने की। अब हम यहाँ देखो 2x को एज इट इज़ लिखेंगे और y को 0 डाल देंगे। तो इस सिचुएशन में भी ये वाली टर्म आपकी 0 होगी, सॉरी 10। तो ये x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/2। अगेन सेम सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखो दोनों क्वेश्चन में, तो ये आ गया x 5, 0। सेम सॉल्यूशन है ना। अभी ऊपर देखते हैं, देखो ऊपर हमने क्या बनाया, ऊपर वाले में भी हमने x को 0 डाला तो 0, 5, और दूसरे का भी हमारा क्या आ गया, 0, 5 आ गया। अब हमें इन्हें ड्रॉ करना है। तो पहले मैं ऊपर वाली ग्राफ को ड्रॉ करती हूँ। आपको टेबल बना के ड्रॉ करना है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, चॉइस इज़ योर, नो प्रॉब्लम कि आपने टेबल नहीं बनाया, क्यों बनाया। आपको समझ आना चाहिए कि आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर सेपरेट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका क्या होता है, y, यहाँ पर आपका होता है x, यहाँ पर आपका होता है x डैश, और नीचे आपका क्या होता है y नेगेटिव। सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या है फर्स्ट इक्वेशन का, 0 to 5। तो ये आ जाएगा 0 पर 5, और दूसरा 5 पर 0। अब बनाते हैं इसकी लाइन आपकी। हमारे पास ग्राफ बन चुका है फर्स्ट इक्वेशन का। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, हमने रेड पेन से शो किया था, फिर से वही पॉइंट है 0 पर 5। अब हम इसको रेड से बना देते हैं, छोटा सा रेड पे, कि ये रेड का भी यही कोऑर्डिनेट है, और ये वाला 5 पर 0। सेम लाइन है ना। अभी हमने ये कौन सी लाइन के सॉल्यूशन निकाले थे आपके, विच लाइन्स आर दीज, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में आपके पास क्या होगा, ये लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, सी दीज आर ओवरलैपिंग ईच अदर।
तो ये कोइंसिडेंट लाइन ही तो हमने बताई थी ना। सी दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो बाय नेम, आप बाय नेम लिख सकते हो कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, रेड वाली लाइन कौन सी थी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और ब्लू वाली के लिए हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, जो हमने ये वाले ब्लू लाइन को ड्रॉ किया था, ये था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यही सॉल्यूशन हमने लिखे थे आपके, अगर आपने देखा हो कि कोइंसिडेंट होगी, ओवरलैप करेगी, और वही हमने यहाँ पर फाइंड भी कर दिया कि ये ओवरलैप कर रही है और कोइंसाइड भी कर रही है।